हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। और ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो भी रहता है मैं इसमें आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो का लिंक कंटिन्यू इसमें जाता है, साथ में ड्यूरिंग मार्केट में जैसा भी रहता है बताता हूँ, खरीद के बताता हूँ, एसआईपी करके बताता हूँ, प्रॉफिट बुक करके बताता हूँ, सब कुछ। देखिए, आज कल मार्केट गिरा और परसों परसों का हम लोग का देखिए, तो हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। परसों का हम लोग प्रॉफिट बुकिंग किए थे, तो अच्छा रहा था, जिसमें आईटी भी शामिल था, है ना। परसों का ये हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग था कि आईटी का हमने बोला यार बुक कर लेते हैं। एक लॉट है तो पड़ा हुआ है, 2 लॉट था तो आईटी का हमने प्रॉफिट बुक करके भी बताया था, और बढ़िया रहा। कोई ऐसा नहीं है कि तूफानी कुछ भाग गया कल, तो अच्छा ही रहा, है ना। तो यही चीज़ है सर, हम लोग जो भी करेंगे आपको इसमें बता दिया करते हैं। और इसमें आपको क्या है कि जो जो हम एसआईपी भी करते हैं वो भी बता देते हैं। बताने का अर्थ है कि मैंने कोई मैसेज नहीं देना, मैं खुद खरीद के, अगर देखिए अच्छा रहेगा तो हम काहे नहीं खरीदेंगे। एक बात बताइए, अच्छा रहेगा तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे। थोड़ा थोड़ा एसआईपी करके हम आपको खरीद के तो जरूर दिखा सकते हैं, जब इतना ये अच्छा रहा, है ना। आप यहाँ भी देखिए, सिल्वर भी खरीदे थे तो नीचे आ गया तो कोई बात नहीं, तो ये देखिए यहाँ भी हमने खरीद के आपको दिखाया है। तो यही चीज है सर, ये है टेलीग्राम, तो जिससे क्या है कि आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं और कल की भी खरीदारी देखिए, जो जो खरीदे सब सब आपको दिखाएं। ठीक है, अब गिरावट हुई तो हुई तो हुई, और क्या इसमें थोड़ी हम लोग उसका कोई गिरावट को रोक लेंगे। तो ये टेलीग्राम है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी फेसबुक और यूट्यूब के कई हैं। तो देखिए, अभी जो हम बात करेंगे ना, उसके लिए हमको कुछ चीज की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमको एक माइंड सेट की आवश्यकता है, जो कि आप लोगों के पास ऑलरेडी है। अब उसका आपने यूज किया है या नहीं किया है वो अभी आपको पता चल जाएगा। और मेरे को लगता है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो यूज करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना रखे हैं। ठीक है, अब आइए साहब, बात ऐसा है कि देखिए, पोर्टफोलियो बनाना ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, कोई रॉकेट साइंस है। और ऐसा भी नहीं है कि हलवा है कि बॉस मुंह खोले डाल लिए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना और 20 से 25% का रिटर्न निकालना बहुत ही अच्छा है। अगर आप 20 से 25% का रिटर्न निकाल लेते हैं, भाई साहब, आपको पता नहीं है कि आप क्या हो और क्या हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि 20% से ज्यादा के हिसाब से तो वॉरेन बफे नहीं निकाल पाए, उसको शेयर मार्केट का उनको भगवान कहा जाता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं किसी को भगवान नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए। हम लोग एक साधारण आदमी है, सनातनी है। हम क्या सोचते हैं, कोई भी रिकॉर्ड बना तो टूटने के लिए ना बना। हाँ, उस समय उस परिस्थिति में उन्होंने बनाया, उनको भी बनाना आसान नहीं होगा। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी रहती है, वहां आगे बढ़ना का जो जुनून है वही लोगों को एक कामयाब इंसान बनाता है। ठीक है, और वो ओल्ड एज में जाके बने थे, उनका निवेश काफी लंबा समय तक रहा, जो भी रहा वो एक गाइडलाइन रहा हम लोग के लिए। लेकिन आप सोचिए, क्या उनको कोई बीट नहीं कर सकता है? तो ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड हमेशा टूटता है, कभी भी टूट सकता है। इंट्राडे में भी आपको पता है कि जापान का एक लड़के ने अच्छा मतलब बनाया था रिकॉर्ड। तो देखिए, रिकॉर्ड हमेशा बनता है, हमेशा टूटता है। ये आप सोचिएगा कि रिकॉर्ड आजीवन एक ही रिकॉर्ड रहेगा, तो नहीं हो सकता है। हमारे बीच में कोई ऐसे सब्सक्राइबर हो जो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दें भविष्य में आने वाला समय में। अब पहले आप बोलिएगा ना ना हमारे से तो हो नहीं करेगा, तो लड़ने से पहले ही आप हाथ मतलब हार गए तो एक अलग बात है। तो इसके लिए आपको एक मजबूत पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो को आपको बराबर समझना पड़ेगा। जिस तरह आपके शरीर में हार्ट बीट धड़कता है, तो ये मार्केट जो है एक बड़ा सा समझिए शरीर है या वो है, और उसमें जो आपका पोर्टफोलियो है एक छोटा सा पोर्टफोलियो है, जहां थोड़ा सा जान है और धुड़क 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 करते रहता है, समझे, धड़कते रहता है। तो इस पोर्टफोलियो को और मार्केट के साथ दोनों को तालमेल बनाना पड़ता है। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो में अच्छी गिरावट हुई तो कैसे मतलब गिरावट हुई उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। आपकी पोर्टफोलियो में गिरावट नहीं हुई तो भैया आप ज्यादा ही स्वस्थ है ना। अब मान लीजिए कोई बॉन्ड पूरा खरीद के रखा है तो पोर्टफोलियो गिरवे नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो पोर्टफोलियो मैनेज करना है तो उसको हम डिस्कस करते हैं, पहले भी किए थे अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, और जो चीज हिस्ट्री में हो रखा है उस पर कभी मत बोलिए कि काश उस समय हम निवेश कर दिए होते तो आज हम इतना हो जाते। होता है, उस समय काहे नहीं किए तो पैसे, समझ गए ना, अभी काहे नहीं कर रहे तो पैसा। तो बस स्थितियां उस समय भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। अगर आप ये सोचिएगा कि आज से 20 साल पहले वाले लोगों को संघर्ष नहीं था तो ये गलत है, और आज आपके पास विशेष संघर्ष हो गया है, ये भी गलत है। ठीक है, और आने वाला 20 साल के बाद और ज्यादा संघर्ष होगा तो वो उस समय हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो कभी भी संघर्ष और जो ये है मार्केट के साथ, ये कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा आपके साथ चलेगा। मैं पुनः कह रहा हूं, इस पोर्टफोलियो बनाने में माइंडसेट का सबसे बड़ा रोल है और उसके आधार पर आप इसमें आगे बढ़िए। सबसे पहली बात, हम लोग 3 सेशन में काम करते हैं, इक्विटी, कमोडिटी, ठीक है, और कमोडिटी हो गया, ये हो गया बॉन्ड, और ये हो गया फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट का यूएसए लिख देते हैं, यूएस मार्केट। हम लोग इन्हीं चीजों में काम करते हैं, इक्विटी, कमोडिटी, बॉन्ड और यूएस मार्केट।
क्लियर है साहब? ये 4 चीज में हम लोग काम करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इक्विटी जब चढ़ता है तो कमोडिटी वहां थोड़ा शांत रहता है या थोड़ा सा नीचे जाके फिर शांत हो जाता है। लॉन्ग टर्म में दोनों ऊपर जाता है। ठीक, कुछ समय ऐसा आता है जब इक्विटी भी गिरता है और कमोडिटी भी नीचे की तरफ आता है। ठीक है, दोनों ऐसे नीचे की तरफ आता है, लेकिन ये गिरावट ज्यादा दिन तक नहीं होता है, ये शॉर्ट पीरियड का गिरावट होता है, 3-4 दिन 5 दिन बस। उसके बाद आपको या तो इक्विटी को नीचे जाना है तो नीचे चला जाएगा, कमोडिटी ऊपर चला जाएगा, या फिर दोनों यहां पर ही साइडवेज हो जाएगा, या फिर दोनों ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, ये चीज कंफर्म मानिए। बॉन्ड आपके पोर्टफोलियो को शांत रखने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बॉन्ड बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, जब जरूरत हुआ तब खरीद लिए, एलटी गिल्ट बीच, जब जरूरत हुआ बेच दिए, पैसा आ गया अकाउंट में, 80% आ जाता है, 20% नेक्स्ट डे में आ जाता है। तो ये सब बहुत अच्छी सुविधा है मार्केट का, समझे ना? तो बॉन्ड का होना आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब आ गया दूसरी, यूएस मार्केट। यूएस मार्केट अपना इन तीनों को छोड़ने के बाद हम एक अलग सा एक मार्केट रखते हैं, यूएस मार्केट, जहां सेबी के द्वारा चेताया भी गया है कि भाई वो सुधर जाओ, थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना, घपला हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यूएस मार्केट में हम लोग निवेश करते हैं। मून 100, मफांग, मस्टॉप, ये 3 में करते हैं। चाइना में हम लोग निवेश नहीं करते हैं, और आपको पता भी होगा कि हम चाइना पे छोड़ दिए निवेश करना, और जिस दिन से हम लोगों ने चाइना से मुंह मोड़ा है, चाइना विकास तो किया है लेकिन अपने हाई को नहीं तोड़ पाया है। ठीक है, तो जिसका मतलब वही मतलब है, समझे ना? तो वही चीज धोखा में हम लोग नहीं निवेश करेंगे। हालांकि चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पुनः कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट के लिए, नहीं वर्ल्ड मार्केट के लिए, लेकिन अब हम क्या करें, हम लोग भी तो वचनबद्ध हैं। अब कितनो अच्छा हो पड़ोसी तब तो ठीक है, अब नहीं तो मैक्सिमम आदमी का देखिएगा, अगर अगल बगल घर है ना तो बगल वाले से बातें नहीं होगा, काहे तो ना होबे नहीं करेगा। तो यही नेचर हम लोग का भी देश का है। तो जो नहीं मानेगा उससे हम लोग बातें करना छोड़ देंगे, और क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना, उससे अपना ही नुकसान है, सबका नुकसान है। लड़ाई करने से अच्छा है कि संबंधे कम कर दिया जाए। बोलिए चाली बंद कर देगा, हो गया काम खत्म। आखिर बोलिए से ना पंगा होता है। तो इसीलिए जब चाइना है ही नहीं है तो चाइना पे हम लोग निवेश करते रहिए। तो यूएस मार्केट में निवेश चलता है। तो ये पोर्टफोलियो का 4 पार्ट हो गया, इक्विटी, कमोडिटी। ठीक है, तो आपने ये चीज तो देख लिया कि जो है इक्विटी में आपने निफ्टी, तो ये जो निफ्टी है, निफ्टी जो है सर ऐसे निफ्टी 50 कल आपको डाउन होता हुआ दिखा। तो कल आपने देखा कि कमोडिटी में गोल्ड भी कल डाउन होता हुआ दिखा। तो ऐसा कंडीशन आपको आता है और आता है, ये चीज पता होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि ये दोनों डाउन होता है, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, हार्डली से हार्डली 5 दिन, 5 दिन काफी है, 5 डेज। ठीक है, एक कंडीशन समझ लिए। दूसरा कंडीशन समझिए कि यहां के बाद ये आया निफ्टी, अगर नीचे जाना है तो नीचे चला जाएगा, गोल्ड इसको काट के ऊपर निकल लेगा। ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक, अब आइए तीसरा कंडीशन में। तीसरा कंडीशन में क्या होता है कि दोनों ऊपर चलता है, जो कि अभी तक हम लोग के साथ हुआ है। ठीक है, ये तीसरा कंडीशन। और चौथा कंडीशन में कि कुछ समय के लिए दोनों साइडवेज हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशन के अनुसार इक्विटी और कमोडिटी चलता है। तो इसी 4 कंडीशन में कल पहला नंबर कंडीशन आपके पोर्टफोलियो पर हावी होता हुआ दिखा, जिसमें क्या है कि आपके सारे पोर्टफोलियो लाल होके दिखे हैं। ठीक है, जितना भी पोर्टफोलियो है आपका एक बार कल लाल हुआ होगा, और आपको डाउट हो गया होगा कि क्या मेरा पोर्टफोलियो खराब है। तो नहीं, आपका पोर्टफोलियो खराब नहीं है, कल डाउन होना स्वाभाविक था। ठीक है, दूसरी बात, जब अगर किसी के पोर्टफोलियो डाउन होना स्वाभाविक था, किसी का पोर्टफोलियो कल विशेष डाउन हो गया है, तो आपको एक चीज लेना था और वो था बॉन्ड। ठीक है, एलटी गिल्ट 20 चाहे लिक्विड बीज, जो इसको एलटी गिल्ट बीज बॉन्ड है, ये मतलब ठीक है रिटर्न इसका। लिक्विड बीज क्या है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो 1000 रुपए का आता है, जहां का वहीं रहेगा, वो कितना साल का देख लीजिए। तो इसका भी ध्यान रखा करिए। ये निवेश के लिए नहीं बोल रहे, इसमें पैसा होल्ड करने के लिए। अगर आपने पैसा होल्ड किया है बॉन्ड में, तो आपकी गिरावट मार्केट की गिरावट से बिल्कुल कम होनी ही चाहिए, है ना। तो यहां पर ही कल आपको एक लेसन सीखने को मिला होगा कि बॉन्ड कितना, आपको बोलते नहीं है सर कैश कितना रखें, कहते हैं ना कैश कितना रखें। तो कैश कितना रखें, तो आपको इस बॉन्ड के माध्यम से पता चल रहा है कि निफ्टी की जो गिरावट है, निफ्टी की जो गिरावट है मोटा मोटी 1%, अगर आपका पोर्टफोलियो 1% से ज्यादा गिरा है, तो उसको 1% पे लाने के लिए आपको उतना कैश अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। बस, तो आप बोलिएगा नहीं समझे भाई, पूरे वीडियो का सारांश, काफी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। कल निफ्टी जितना गिरा है और आपके पोर्टफोलियो में जितनी गिरावट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वही कैश में आपको पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। और ये आज का जो समय है 19/7/2024, ये जो दिन है, इस दिन में जो भी आपके पोर्टफोलियो का डिफरेंस जो परसेंटेज है, वही आपका कैश होल्डिंग रहेगा। ठीक है, बना लीजिए,
नोट करके रख लीजिए अपने अपने कागजों में कितना आपका कैश रहना चाहिए, आपको बहुत बड़ा जवाब मिल जाएगा। और ये जो आज का जो दिन है, क्योंकि ये आप मंडे को देखिएगा ये वीडियो का उतना असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज आपका जितना पोर्टफोलियो माइनस है स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इसके बीच का डिफरेंस निकालिए, अमाउंट में निकल के आ जाएगा और वही अमाउंट और डाल दीजिए अपने एलटी गिल्ट बीज में और वही आपका कैश का मिनिमम होल्डिंग बन जाएगा पोर्टफोलियो का। तो आप बोलिएगा समझ में नहीं आया। सर नहीं समझ में आया, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, लाइफ चेंज हो जाएगा। ये चीज बता दिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।